फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का ये पूरा मामला है। जयपुर से देखिए लाइव। इस चीज़ के लिए कटिबद्ध है कि जो भी अनफेयर मीन्स यूज़ करके, अनुचित साधनों का प्रयोग करके जिन्होंने भी नौकरी हासिल की है, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कोई गिरफ्तार मतलब पकड़ा भी गया है पूछताछ के लिए? नहीं, अभी हमने केवल एफआईआर दर्ज की है। कल ही हमने एफआईआर दर्ज की है और अभी ये न्यायिक प्रक्रिया आगे शुरू होगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कई विभागों ने, लगभग 40 से अधिक विभागों ने इन कमेटियों का गठन कर लिया है और कई विभागों ने हमें लगातार सूचना दे रहे हैं, जिनको हम प्राथमिक जांच कर रहे हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद ये 65 व्यक्तियों के विरुद्ध, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है, जो अभी वर्तमान में नौकरी में कार्यरत है। मैं समझता हूं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और भी अधिक प्रकरण इसमें दर्ज होने की संभावना है। सर, शिक्षा विभाग के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको आपने लिखा था? देखिए, हमने तो प्रमुख शासन सचिव कार्मिक महोदय को लिखा था। उन्होंने अपनी ओर से सभी विभागों को ये पत्र जारी किया था, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट खुद भी शामिल है और लगभग 40 से अधिक डिपार्टमेंट ने ये कमेटियों का गठन कर दिया और कमेटियों के द्वारा सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। उस कमेटी में कौन लोग शामिल हैं सर? देखिए, वो हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग व्यू रखा है। किसी ने कोई संभाग स्तर पे बनाई है, डिपेंडिंग अपॉन कि डिपार्टमेंट कैसा है और किस लेवल की भर्ती है, उस हिसाब से जो भी संबंधित अधिकारी है उन्होंने कमेटियों का गठन किया। जो कमेटी बनी उसकी जांच के बिंदु क्या क्या है? देखिए, 2 बिंदु जो प्रमुख शासन कार्मिक महोदय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसमें डमी की जांच कि भाई जो व्यक्ति ने परीक्षा दी है और जो व्यक्ति आज कार्यरत कर रहा है, क्या वो एक ही है शक्ल से, और दूसरा है फर्जी डिग्री का। तो इन 2 की जांच और सत्यापन के लिए डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक पेपर लीक के, मैं कहूँगा कि भाई जो अनुचित साधन परीक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें पेपर लीक एक बड़ा भाग है। डमी एक बहुत पुराना और लंबे समय से चलती आ रही एक अनुचित प्रैक्टिस है और उसी के साथ फर्जी डिग्री भी। और अक्सर हमने देखा है कि जो फर्जी डिग्री यूज़ कर रहा है वही पेपर लीक में भी शामिल है। क्योंकि अगर किसी ने, मान लो अगर कोई ऐसी परीक्षा है कि जिसके लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, उदाहरण के तौर पे मान लो एएन की परीक्षा है या जेईन की परीक्षा, जिसने इंजीनियरिंग की ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वो उस परीक्षा को क्लियर करके अपने कॉम्पिटिटर्स के तुलना में मेरिट में आना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये इंगित करता है कि भाई कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो जो कमेटियों ने जांच की है, क्योंकि ऑब्वियसली एसओजी के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर एक विभाग की हर एक परीक्षा की ये जांच करे, तो विभाग ने जो सहयोग किया है तो उससे न केवल विभाग को फ़ायदा हुआ है, बट एक ओवरऑल अगर हम लार्जर पिक्चर देखते तो उसके षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे ये भी आगे पता चलेंगे और वो भी गिरफ्तार होंगे। सर, क्या उसकी समय सीमा 5 साल ही है जैसे कि शिक्षा विभाग वाले में थे, या? देखिए, इसमें क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बेस्ड कार्रवाई है, परीक्षा का रिकॉर्ड कब तक है क्या है, तो कहीं ना कहीं हमें एक रोक लगानी पड़ेगी कितना पीछे। अभी प्रिलिमिनरी जो आदेश किए हैं वो 5 वर्ष के। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के सारे। सर, ये जो कल 65 के खिलाफ 4 एफआईआर, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा और कौन से? नहीं, केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही कार्यरत 65 कार्मिकों के विरुद्ध एफआईआर। सर, इनमें क्या दोनों फर्जी डिग्री और डमी कैंडिडेट वाले दोनों हैं या? अभी जो ये 65 लोग हैं, ये मैक्सिमम इसमें डमी है और कुछ में डमी प्लस फर्जी डिग्री दोनों के भी आरोप। सर, मान के चलेंगे आगे आने वाले टाइम में और अलग अलग विभागों में जैसे डेफिनेटली। सर, कुल कितने कर्मचारी हो सकते हैं? मतलब राडार पर देखा जाए देखिए, तो इसकी मोटा-मोटा कोई 40 डिपार्टमेंट है तो ये जितने डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट, सभी कमेटियां मन लगाकर सही कार्य करेंगी तो मुझे आशा है कि जो भी गलत है, इसका कोई फिगर मैं नहीं बता सकता, पर जो भी गलत है, हम चाहते हैं कि भाई जो भी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए जिसने नौकरी हासिल की है, जिससे जिन कैंडिडेट का अधिकार बनता था उनका मेरिट मारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में, जनता के इंटरेस्ट में, सभी के इंटरेस्ट में ये है कि सभी डिपार्टमेंट्स की गंभीरता से जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर, आगे जो न्यायिक प्रक्रिया रहेगी उसमें क्या पूछताछ किया, नोटिस देंगे, उनको बुलाएंगे, क्या रहेगा आगे? देखिए, वो तो जैसे जांच होती है, रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाएगा, उनसे भी अनुसंधान किया जाएगा
और जाहिर सी बात है कि भाई डमी है तो कोई अकेला व्यक्ति तो होगा नहीं, कि कोई डमी बैठा होगा, किसी ने डमी की व्यवस्था भी की होगी, किसी ने पैसों की व्यवस्था की होगी, और क्या पता कि इसमें और भी कोई खुल जाए, क्योंकि डमी की जैसे समस्या की हम बात करते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक है, ये जो केस खुलने की प्रक्रिया है